हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 2 अगस्त 2020 और 2 अगस्त 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश है? तो अभी हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है और उसके अनुसार जो बांग्लादेश है वह विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश है। यानी जो बांग्लादेश है, या शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा बांग्लादेश जो है विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश है। तो शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के एक आंकलन में ये कहा गया है और यह पता चला है कि 2016 से 18 के बीच जो प्रदूषित देश है उसमें बांग्लादेश विश्व में सबसे टॉप पर रहा है। और जो भारत है, यह भारत में प्रदूषित की जो दर होती है उससे भारतीय जीवन को 5.2% मानव जीवन को कम कर दिया है। जो प्रदूषण है इसने भारत में मानव की जीवन को 5.2% कम कर दिया है। और यह जो भारत और गंगा नदी है, इसके मैदानी जो इलाके हैं, आसपास के क्षेत्र है, उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है जो भारत में है। और ये शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा नीति संस्थान के अनुसार जो बांग्लादेश है वह विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश बन गया है। अब बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। कौन है? अब्दुल हमीद। और प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना। और जो इसका राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का, उसका नाम है कबड्डी। जो इसका राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी और इसकी जो करेंसी है वो बांग्लादेशी टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिन लुकिन को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो जिन लुकिन है इनको एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है, इसके दूसरे कार्यकाल के लिए बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी AIIB यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। और जिन लुकिन को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा चुना गया है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसके द्वारा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो चुनाव परिणाम की घोषणा 28 जुलाई को हुई थी और ये 28 जुलाई को जिन लुकिन को घोषित किया गया था। और ये अध्यक्ष जिन जो है इनको दूसरा 5 साल का कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है या बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। जो एशियाई संरचना बैंक है, निवेश बैंक है, इसका जो उद्देश्य है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। और ये जो एशिया अवसंरचना निवेश बैंक है इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। कहां पर है? बीजिंग में, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज द्वारा पोषित एक परियोजना ग्रीन एजी को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा पोषित एक परियोजना ग्रीन एजी को लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही मिजोरम के साथ साथ इसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में भी लॉन्च किया गया है। कहां कहां? मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज यानी GEF एक है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, इसके द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना ग्रीन एजी को मिजोरम में लॉन्च किया गया है। और जो इसका उद्देश्य होगा वो देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से जो समझौता किए बिना भारतीय कृषि के एक स्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है। ये जो ग्रीन एजी को लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य जो खाद्य सुरक्षा और जो किसानों की आय है इसके समझौते के बिना, उनके बातचीत के बिना भारतीय कृषि को परिवर्तन रूप में प्रदर्शित करना है, बनाना है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मिजोरम के साथ साथ इसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में लॉन्च किया गया है। अब बात आई है मिजोरम की। तो मिजोरम की कैपिटल आइजोल। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर PSS पिल्ली। कौन है? PSS पिल्ली। और बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर लालजी टंडन है। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है
नवीन पटनायक, और जो इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल है, और जो इसकी कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और जो राजस्थान है तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कलराज मिश्रा है। और जो मिजोरम है इसमें लोकसभा सीटें एक है और राज्यसभा सीट भी एक है। और जो इसका राजकीय पशु है उसका नाम है सुमात्राड़ सीरो है। क्या नाम है? सुमात्राड़ सीरो नाम है। जिसका राजकीय पक्षी है उसका नाम है श्रीमती ह्यूम के तीतर है। क्या नाम है? श्रीमती ह्यूम के तीतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस एन राजेश्वरी को किस कंपनी का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो एस एन राजेश्वरी हैं इनको ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यानी जो एस एन राजेश्वरी हैं इनको OICL यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो एस एन राजेश्वरी हैं यह वर्तमान में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की महाप्रबंधक है। यानी जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है उसके महाप्रबंधक हैं एस एन राजेश्वरी, और इनका अभी हाल ही में OICL यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 मई 2020 को OICL की CMD नियुक्त किया गया है। और ये जो OICL यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है, और इसका मुख्यालय यानी जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश हैं, इनको 30 जुलाई 2020 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं ओम प्रकाश, और उत्पल कुमार सिंह से ये पदभार ग्रहण करेंगे। यानी जो ये उत्पल कुमार सिंह का पदभार ग्रहण करेंगे ओम प्रकाश, और इन्हें 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे ये उत्पल कुमार सिंह, और इनकी जगह अभी हाल ही में ओम प्रकाश लेंगे। यानी जो IAS अधिकारी हैं ये 30 जुलाई को 2020 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। कौन है? बेबी रानी मौर्य है। और जो उत्तराखंड है इसमें लोकसभा सीटें हैं 5 और जो राज्यसभा सीटें हैं वो है 3 है। कितनी है? 3 है। और जो उत्तराखंड है इसका जो राज्य पशु है उसका नाम है अल्पाइन कस्तूरी मृग है। कौन सा है? अल्पाइन कस्तूरी मृग है। और जो राज्य पक्षी है उसका नाम है हिमालयन मोनाल है। क्या नाम है? हिमालयन मोनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के आचार समिति के किसे सांसद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? जो राज्यसभा के आचार समिति में तिरुचि शिव, डॉक्टर केशव राव और विजय साई रेड्डी को तीनों को राज्यसभा के आचार समिति के सांसद के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ABD तीनों, तुरुचि शिव, डॉक्टर केशव राव और डॉक्टर विजय साई रेड्डी, इनको राज्यसभा के आचार समिति के रूप में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पांडेवाला हरिकृष्ण ने किस देश में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता है? तो अभी हाल ही में जो पांड्याला हरिकृष्णा है इन्होंने स्विट्जरलैंड में, कहां पर? स्विट्जरलैंड में बील अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता है। और लेकिन ये दूसरे स्थान पर रहे, यानी जो आयोजन तो जीत लिया लेकिन ये दूसरे स्थान पर रहे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं पांड्याला हरिकृष्णा, और इन्होंने अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में बाल अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता है। और यह कोरोना वायरस संकट द्वारा विश्व खेल पर असर डालने के बाद पहले शतरंज टूर्नामेंट में विश्व नंबर 26 का एक अच्छा प्रदर्शन किया है पांड्याला हरिकृष्णा ने। अब बात आई है स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी यानी कैपिटल बर्न है। क्या है? बर्न है। उसकी जो करेंसी है इसका नाम है स्विस फ्रैंक है। क्या नाम है? स्विस फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बामायोको को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो बामायोको हैं इनको आइवरी कोस्ट के, कौन से? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जो एमोदू गोन कुलबिली की अचानक, यानी जो एमोदू गोन कुलबिली थे ये पहले आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, और इनकी अचानक मौत के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री जो हमीद बाकायोको को प्रधानमंत्री नामित किया गया है। यानी जो
हमीद बकायको थे, जिनका नाम बामायको भी है, इनको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो राष्ट्रपति एलोसन और ओटारा के करीबी सहयोगी और शासन के स्तंभ माने जाने वाले बकायको 2017 के बाद रक्षा विभाग संभाल रहे थे और इनको अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और 2018 में पश्चिम अफ्रीकी देशों के सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से एक ओबामा के मेयर भी रह चुके हैं, ये हमीद बायाकोको। अब बात आई है आइवरी कोस्ट की, तो आइवरी कोस्ट की राजधानी यमोसाउक्रो, कौन सी है? यमोसाउक्रो। इसकी जो मुद्रा यानी करेंसी है, इसका नाम है पश्चिम अफ्रीकी CF फ्रैंक है। क्या नाम है? पश्चिम अफ्रीकी CF फ्रैंक। और जिसके प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति है, उनका नाम है अल्सन ओटारा। कौन है? अल्सन ओटारा। और जिसका राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो अभी हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया और ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। यानी जो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे ली तेंग हुईन, जिन्हें ताइवान के लोकतंत्र का पिता भी माना जाता था, और इनका जुलाई 2020 में निधन हो गया है। और इन्होंने 1998 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार किया है, जो ली तेंग हुई हैं, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और जो पूर्ववर्ती जो च्यांग चिंग कू हैं, इनकी मृत्यु के बाद 1998 में राष्ट्रपति बने थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक मार्स परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने अपना एक मार्स परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है। और जो नासा है, इसने 30 जुलाई 2020 को फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से अपना जो मार्स है परसेवरेंस रोवर, इसको लॉन्च किया है। जो मार्स परसेवरेंस रोवर का मुख्य उद्देश्य जो है वह प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना है और पृथ्वी पर संभावित वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करना है, और इसको अभी हाल ही में नासा ने लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो मार्स परसेवरेंस रोवर होगा, इस मिशन की अवधि होगी कम से कम एक मंगल वर्ष होने की उम्मीद, यानी जो पृथ्वी पर 687 दिनों के बराबर, यानी जो मंगल वर्ष है वह पृथ्वी पर 687 दिनों के बराबर है, इसकी ये डेट फिक्स की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष में पहले चरण में कितने स्टार्टअप को वित्त पोषित करेगी? तो अभी हाल ही में सरकार चालू वित्त वर्ष में 11.85 करोड़ रुपए के साथ पहले चरण में 112 स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करेगी। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत जो धनराशि प्रदान की जाएगी, ये 112 स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करेगी। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार जंगल में कितनी ध्रुवीय भालू बचे हुए हैं? तो अभी हाल ही में जंगल में लगभग 25,000 ध्रुवीय भालू बचे हुए। कितने? 25,000 ध्रुवीय भालू बचे हुए, लेकिन जलवायु परिवर्तन उन्हें विलुप्त कर रहा, और अभी तक हाल ही में 21,000, एक डाटा के अनुसार 21,000 ध्रुवीय भालू गायब हो चुके हैं। और नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार ध्रुवीय भालू एक मानव जीवन काल के बराबर होते हैं, यानी जो मानव का जीवन काल है इसके बराबर होते हैं। और अभी हाल ही में 21,000 ध्रुवीय भालुओं के डाटा आंकड़ा जारी किया गया कि इतने 21,000 ध्रुवीय भालू गायब हो गए हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कब मित्रता दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है 25 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सके, करंट अफेयर्स की सबसे पहले तैयारी कर सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।